हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज देखते हैं क्लास नंबर 4 होगा सिंप्लीफिकेशन का, और उसमें आज हम लोग देखेंगे कंजुगेट पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजुगेट। देखिए आपके सामने है प्रश्न, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन पूछता है और बहुत इजी ट्रिक है इसको बनाने का। तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे, और बेसिक जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंजुगेट है क्या, सम्मिश्र संख्या है क्या। तो कंजुगेट का मतलब होता है कंजुगेट का मतलब होता है संयुक्त संख्या का मतलब होता है कि यदि कोई संख्या है z इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा x माइनस वाई। और इसी तरह यदि कोई संख्या है p प्लस क्यू, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा p माइनस क्यू। आप इसे इस तरह भी समझें कि इसे परिमेयीकरण जब परिमेयीकरण करेंगे तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो परिमेयीकरण करने के लिए हमें इसी कंजुगेट का सहारा लेना पड़ता है। तो हरों का परिमेयीकरण किया जाता है, हरों का परिमेयीकरण किया जाता है, इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हरों का परिमेयीकरण, तो हरों का परिमेयीकरण के आधार पर हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं, और उस तरह का जो प्रश्न है उसके आधार पर तो हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, ये टर्म जानना बहुत जरूरी था इसलिए मैंने लिखा। आइए देखते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए यही संख्या है 1/√3 प्लस √4, तो इसका कंजुगेट क्या होगा √3 माइनस √4। लेकिन आप ध्यान से देखें, जो बड़ा होगा वह पहले लिखेंगे और जो छोटा होगा वह बाद में लिखेंगे, तो हमें बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे, इसका स्वभाव चेंज कर देंगे। यह क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा √4 प्लस √3, लेकिन मान में कोई अंतर नहीं हुआ और इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे। इसका हम परिमेयीकरण कर दिए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, हमको प्राप्त हुआ √4 माइनस √3 अपॉन √4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको यहाँ प्राप्त होगा √4 माइनस √3 अपॉन यह हो जाएगा √4 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा, और √3 जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, हमको प्राप्त हुआ √4 माइनस √3 अपॉन 1 है। अपॉन 1 है तो वो तो कोई मान में परिवर्तन लाएगा नहीं। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि यदि इसका हम परिमेयीकरण किए तो हमें माइनस वाला प्राप्त हुआ, तो इसी तरह से हम सबका परिमेयीकरण करेंगे तो बीच में जो छोटा वाला है वो माइनस में प्राप्त होते चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, अब आइए हम देखते हैं। हमारा आंसर होगा, पहले विस्तार से इसे देख लेते हैं फिर हम समझेंगे शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, पहले विस्तार से देखने के बाद हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं, यह हो जाएगा √4 माइनस √3, यह हो जाएगा
√5 माइनस √4 प्लस √6 माइनस √5 प्लस √6 हो गया, 7 माइनस √6 प्लस √8 माइनस √7 प्लस √9 माइनस √8, यही हमारा मान प्राप्त होता है। तो अब हमको क्या करना है, तो जो माइनस वाला है प्लस वाला है उसको काटते चले जाइए। 6 से 6 कट जाएगा और 8 से 8 भी कट जाएगा। इसमें बच जाएगा √9 माइनस √3। तो √9 तो 3 हो जाएगा और माइनस √3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर बच जाता है। तो इतना करना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, आप समझिए, इतना करना जरूरी नहीं है। आपको ऐसा दिया रहे, कितना भी बड़ा दिया रहे, कितना भी लंबा दिया रहे क्वेश्चन, उसमें क्या करना है, ट्रिक आप समझिए। ट्रिक है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। हमारा आंसर होगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट इसमें है सबसे बड़ा √9, और स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट है √3। अब यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा माइनस √3। तो हमारा आंसर तो यही है ना, हमारा आंसर तो यही है, C, 3 माइनस √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, √100 प्लस √99 1/, में है, प्लस 1/√99 प्लस √98, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते प्लस डॉट 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 प्लस 1/√2 प्लस √1। इसका वैल्यू प्राप्त करना है। तो यह तो है बहुत ईजी, देखिए बहुत ईजी है, लेकिन हम लोग इसे करके आगे बढ़ेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू इसके कंजुगेट से हम गुना करेंगे, तो 1/√100 प्लस √99 का कंजुगेट हो जाएगा √100 माइनस √99, और ठीक नीचे भी इसके कंजुगेट से अंश और हर में गुना करके, मान में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, और इसका हम रेशनलाइजेशन भी कर दिए, परिमेयीकरण भी कर दिए इसके हर का। तो अब यहाँ पे मान प्राप्त होगा √100 माइनस √99। अब यहाँ पर बात आती है कि यह क्या है, तो √100 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √99 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह हमको प्राप्त क्या होगा, तो √100 माइनस √99। क्यों? क्योंकि √100 का जब स्क्वायर आप करोगे तो उसमें 100 ही प्राप्त होगा, और √99 का स्क्वायर करेंगे तो √99 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा √100 माइनस √99। तो यह जो वैल्यू प्राप्त हुआ, सबका यही वैल्यू प्राप्त होगा, सबका यही वैल्यू प्राप्त होगा। सबके बीच में माइनस 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 रहेगा और मान उतना ही रहेगा। √99 माइनस √98 इसका प्राप्त होगा मान। तो हम इसे इस तरह लिख भी सकते हैं कि √100 माइनस √99 प्लस √99 माइनस √98 प्लस √98 माइनस √97
प्लस डॉट 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 प्लस √2 माइनस √1। तो अब हमारा 99, 98, 97 और यह जो बीच में जितना भी था सब कट गया, सब घट गया। ठीक है, यहाँ पे भाग नहीं लगा है, यहाँ पर भाग डिवीजन नहीं हुआ है, यहाँ पर घट गया, कट गया, तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, जोड़ में शून्य बचा है 0, तो यहाँ 1 नहीं बचा है, 0 बचा है, सबका वैल्यू 0 हो गया। और यह कितना हो गया, बचने वाला 100 माइनस हो जाएगा √1, तो इसका वैल्यू हो जाता है 10 और इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 9। तो 9 हमारा आंसर होगा, 9 हमारा आंसर होगा। तो अब हम यह देखेंगे कि क्या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं बता सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर नहीं दे सकते क्या, इसका जवाब हमें शॉर्ट फॉर्म में नहीं आता। इतना सारा करने का किसको जरूरत है और किसको टाइम है, और इतना सारा करने का वर्कशीट एग्जामिनेशन हॉल में कौन प्रोवाइड कराएगा, और उस पर रोल नंबर कौन लिखेगा, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भरना रहता है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन भरने की किसे फुर्सत है, और इसे अटैच कीजिए, टाइप कीजिए, फिर एग्जामिनर को दीजिए, तो वह आपके वर्कशीट को भी रखेगा और वो शो करेगा जहां आपका इवैल्यूएशन होगा कॉपी का। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे होगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, हमारा आंसर होगा बाबू आंसर ANS आंसर। लार्जेस्ट है √100 और स्मॉलेस्ट है √1, हमारा आंसर होगा 10 - 1 = 9। 9 हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन है 1/√100 माइनस 99 माइनस 1/√99 माइनस 98 प्लस 1/√98 माइनस √99 माइनस डॉट 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 माइनस 1/√2 माइनस √1। इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने में तो हमको तो टाइम लगेगा नहीं, हमको टाइम लगने वाला है नहीं। हमारा आंसर होगा √100 का मतलब हुआ 10 - 1 = आंसर होगा 9, आंसर 9 होगा। आइए देखते हैं। अब हम इसे बेसिक जो है उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा यह तो √100 प्लस √99 होगा, √100 प्लस √99 होगा। आप करके देख लीजिएगा, यह होगा माइनस, ठीक है, √99 माइनस √98 होगा, और यह हो जाएगा प्लस √98, यह भी प्लस हो जाएगा √97, और यह बढ़ते चला जाएगा, यह हो जाएगा माइनस √2, और यह भी हो जाएगा माइनस √1। ठीक है, समझिए चीजों को। क्यों होगा, इसलिए होगा कि 100 √100 का स्क्वायर माइनस √100 का स्क्वायर माइनस √99 का स्क्वायर हमको क्या वैल्यू देगा, हमको वैल्यू 1 देगा। इसीलिए मैंने बताया हमको वैल्यू क्या देगा, 100 - 99 = 1 अपॉन में लिखिए या नहीं लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह सब में वैल्यू आएगा 1, सब में वैल्यू आएगा 1, क्योंकि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1। तो जब डिफरेंस 1 हो तो
क्या होगा, आप यह भी कह सकते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, या आप बोल सकते हैं लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा बाबू। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यह तो हुई समझने वाली बात। अब इसमें हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। तो यह 99 से 99, 98 से 98, 97 इसी तरह -√2 तक कट जाएगा। प्राप्त क्या होगा, √100 माइनस √1 इज इक्वल टू 10 - 1 इज इक्वल टू 9 हमारा आंसर हुआ, जो कि पहले हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन है 1/√2 प्लस √3 माइनस √5 प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस √5, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको परिमेयीकरण करके हम मान ज्ञात कर सकते हैं, या इसको ऐसे ही सॉल्व करके नॉर्मली मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। तो अब एक रूप में इसको करना है, सबसे पहले एक रूप में करना है। तो यहाँ पर √2 है, √3 है और √5 है। यहाँ पर भी इसी तरह से है। तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमको कुछ फॉर्मूला बने और हमें कुछ प्राप्त हो। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप इसमें √2 माइनस √5 दोनों में है, देख लीजिए। √2 और √5 जो माइनस में है दोनों में है, तो दोनों को एक जगह रख लेंगे और इसके बाद बच जाएगा -√3 और प्लस √3, तो इसको अलग रख देंगे। तो आइए करते हैं। यह हो जाएगा 1/√2 माइनस √5 और एक हो जाएगा प्लस √3। ठीक इस तरह इसी में होगा 1/√2 माइनस √5 और इधर हो जाएगा माइनस √3। अब आप देख लीजिए ध्यान से कि यह क्या चीज बन गया। इसे यदि हम a मानते हैं और इसे यदि हम b मानते हैं तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, और यदि इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों से गुना हो जाएगा, दोनों से गुना हो जाएगा। दोनों से जब गुना होगा तो क्या होगा, a² माइनस b²। और इसका जो वैल्यू है इससे भाग करने पर ये बचेगा, और इसके लिए इससे भाग करेंगे तो ये प्राप्त होगा। हम लिख के बताते हैं। इत्मीनान से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, समझना है चीजों को, क्योंकि एक सवाल आप यदि समझ जाओगे तो इसके आधार पर आप कितने भी अनगिनत सवाल बना सकते हैं। आइए देखते हैं। यह हो जाएगा √2 माइनस √5 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √5 माइनस √3। अब ऊपर में बचेगा, इससे भाग करेंगे तो ये बचेगा, इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। √2 माइनस √5 माइनस √3, और इससे जब भाग करेंगे तो यह ज्यों का त्यों लिख देंगे। इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये लिख देंगे ज्यों का त्यों, ये लिख देंगे यहाँ प्लस √2 माइनस √5 प्लस √3। अब क्या होगा, तो देखिए उसमें कौन कट रहा है, उसको काटिए। तो इसमें कटेगा √3 और प्लस √3, माइनस √3 और प्लस √3 कट रहा है। तो हमारा बच रहा है क्या, ऊपर बच रहा है 2√2
2√2 माइनस 2√5, यही हमारा कॉमन बच रहा है। और नीचे में क्या कॉमन बच रहा है? नीचे में बच रहा है तो a इसे मानेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये a हो गया, यदि ये a हो गया और ये b हो गया तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का √3 का स्क्वायर होगा, जो हम लिखने जा रहे हैं। अब यहां हो जाएगा √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो इसमें तो हम इसमें केवल हम 2 ही कॉमन ले सकते हैं, तो √2 माइनस √5 बचा। और इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? तो अब पहले तो इसे हल करेंगे, इसके बाद ना देखेंगे क्या कॉमन लेंगे। हल कीजिए, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab 2√5 इंटू √2, और ये तो ए स्क्वायर का हो गया, बी स्क्वायर क्या करेंगे माइनस √3 का स्क्वायर माइनस √3 हो जाएगा। बस अब आगे इसे हल करेंगे तो ये 2√2 माइनस √5 अपॉन ये हमारा क्या बचेगा? यह तो 5 2 7 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा। 5 2 7 एक जाति का है, 5 + 2 7 हो गया। इसमें से 3 को माइनस करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। ये हो जाएगा 4 माइनस 2√5 इंटू √2। अब आगे हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे? तो आगे हम इसमें कॉमन लेंगे 2 तो इसमें है और इसमें 2√2 है, 2√2 है तो मैक्सिमम कॉमन लेते हैं हम। कॉमन लेना हम सिखाए हैं, तो इसमें √2 है तो क्या कॉमन लेने में गलती होगा? नहीं होगा। देखिए 4 में कितना √2 है? 4 में 4 को √2 है, √2 और √2। 4 में 4 √2 है, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और फिर √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। तो √4 में √2 है 4, तो 4 √2 है तो 2√2 निकाल लेंगे, 2√2 निकाल लेंगे तो 1 √2 बचेगा, क्योंकि 2√2 में 3 √2 है। 2√2 में 3 गो √2 है। कैसे? तो √2 इंटू √2 इंटू √2, 3 गो √2 है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से √2 माइनस √5 हो गया, ऊपर ज्यों का त्यों। इसमें से 2√2 निकाल लेंगे तो इसमें 1 √2 बच जाएगा, माइनस 2√2 इसमें से भी निकल गया तो इसमें √5 केवल बच जाएगा। तो ये देखिए √2 माइनस √5 कट जाएगा, तो हमको क्या नीचे बच रहा है और ऊपर बच रहा है, और 2 से 2 कट जाएगा 1 मर्त में, तो ये हमको बच जा रहा है 1/√2। हमारा आंसर हो जाएगा 1/√2। सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, √2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर का मान क्या होगा? ठीक है, तो आइए प्रश्न को बनाते हैं। ये हो जाएगा
एलसीएम √2 हो जाएगा, एलसीएम √2 हो जाएगा। अब क्या होगा, √2 इंटू √2 2 होता है, हम बताए हैं, तो यह हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा √2 से √2 में भाग किए तो 1 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यह हो जाएगा 4.1/2 आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमें मेहनत करना है, बल्कि आदमी अपने नाम के लिए सब कुछ करता है, और नाम है तो सब कुछ है। आपका नाम नहीं है, कोई आपका नाम नहीं जानता, तो समझिए कि आपने कुछ नहीं किया। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि जिसका नाम नहीं है वह कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए। हम इस धरातल पर जब जन्म लिए हैं तो हमें बहुत सारा ऋण पहले से ही चढ़ गया रहता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, तो इस तरह का बहुत सारा ऋण होता है। तो हम उससे उद्धार कैसे होंगे? हर किसी का एक प्रक्रिया है, सब बताया गया है, किया गया है, होता है, संसारिक जीवन है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आप दूसरों को भी मदद कीजिए। माता, पिता, गुरु, बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, सभी हैं, ठीक है, अपनी जगह पर सभी हैं, लेकिन दूसरों की भी मदद कीजिए। जब आप जॉब में आ जाइए तो आप जॉब इस सिद्धांत के साथ कीजिए कि आपको लोगों की मदद करनी है, लोगों की हेल्प करनी है और अच्छी शिक्षा देनी है। आप एक प्रेरणा स्रोत बने अपने आस पड़ोस का, तो आस पड़ोस से ही तो विश्व बनता है। अपने आस पड़ोस का एक आप प्रेरणा का स्रोत बने कि हाँ, यह लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। तो बस यही करना है, अच्छा काम कीजिए, लोगों की भला कीजिए, तो लोगों की भलाई में ही आपकी भलाई निहित है। आप यदि लोगों को ज्ञान देंगे तो ज्ञान आपका कम होगा? कभी कम होने वाला है? नहीं होगा, आपका ज्ञान तो बढ़ते ही जाएगा। इसलिए ज्ञान ही एक ऐसा धन है जिसे चोर भी नहीं चुरा सकता। आपके भाई में और किसी रिश्तेदार में भी इसकी बंटवारा नहीं होगी। यह ज्ञान आपका है तो आप ही का रहेगा, और जितना बांटिएगा, तो यह ज्योमेट्रिकल जो प्रोग्रेशन हम लोग देखे, गुणोत्तर श्रेणी, उस रेशियो से यह बढ़ते जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और बहुत ही रोचक क्लास होगा। उसमें हम छठवां जो टाइप है इसका कुछ और अंश देखेंगे 2-3 प्रश्न के रूप में, और इसे समाप्त किया जाएगा। और इसका जो अगला टाइप है 7th टाइप, उसको भी हम देखेंगे और उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।